हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रही हैं सीधा हॉलीवुड से एक ऐसी देसी हसीना जो बिल्कुल हॉलीवुड के रंग में रंग गई हैं। तो मेरे साथ है एलिशा, सीधा हॉलीवुड से, जो हमें 93 एकेडमी अवार्ड्स विनर्स, जो ऑस्कर अवार्ड्स जिन्हें कहा जाता है, उसकी जानकारी स्टार मूवीज पर लेकर आएंगी। तो एलिशा, क्या खबर है? क्या कुछ हलचल मची हुई है ऑस्कर अवार्ड्स की हॉलीवुड में? नमस्ते त्यागी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉमिनेशंस हैं। देयर आर वुमेन फिल्म डायरेक्टर्स, producers, and there's a screenplay, there's so many women in film. तो मुझे इस बात को लेके इतनी खुशी है कि अब not only people of color, यानी कि देसी लोग और दूसरे गोरे लोगों को छोड़ के जो दूसरे कंट्रीज के जो लोग होते हैं, उनको एक मौका मिल रहा है अपनी स्टोरीज शेयर करने का। ये पहले नहीं था, ये धीरे धीरे हॉलीवुड में अभी ये बदलाव आ रहा है और इस बदलाव को आने में ऑलमोस्ट 50 साल लग गए हैं। बट एज यू कैन सी, ये बदलाव आ रहा है और ये सारी जो मूवीज अब आ रही हैं, ये पिछले कुछ सालों से जो साउथ अमेरिकन फिल्म मेकर्स हैं, जी। वो ऑस्कर जीत रहे हैं। इस साल एक एशियन लेडी है जो नॉमिनेट हुई है। सो आई एम रूटिंग फॉर द वुमेन, आई एम रूटिंग फॉर पीपल of color, so that we can share our stories with the world. And जो एक दुनिया है इतनी डाइवर्स है कि इतनी सारी कहानियां हैं, तो कुछ अलग दिखाइए, एक का एक ही किसी को नहीं देखना है। सो वो बदलाव अब आ रहा है, तो मुझे इस बात को लेके बहुत ही खुशी है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके। जी। इंडिया में खासकर इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री है, इतनी सारी भाषाओं की फिल्में बनती हैं। वी हैव अ ह्यूज हिंदी इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, तमिल इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, इवन गुजराती इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी वो दर्जा जो मिलना चाहिए, जैसे जो हॉलीवुड को मिला है, वो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिला नहीं। उसे बॉलीवुड कहा जाता है, विच लुक लाइक अ पुअर कजन ऑफ हॉलीवुड। क्या वजह लगती है, कहाँ रॉन्ग है हम लोग? जबकि हम इतनी फिल्में बनाते हैं, इतना अच्छे सब्जेक्ट्स लेते हैं, इतना सब कुछ है, हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री है। वेयर डू यू थिंक, क्या हम किसी चीज में कम है उन लोगों से? व्हाट डू यू फील जनरली? जी, हमारे जो भारत में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो सिर्फ बॉलीवुड तो एक उसका छोटा सा हिस्सा है। जी। कई सारी अच्छी कहानियाँ, अलग डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स को मौका मिल रहा है तेलुगु में, मलयालम में और कन्नड़ में। और ये सारे जो साउथ की नए-नए जो डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस साल आई थिंक सुरैया पोतू एंड तक रेस में थी। जी। एंड इसी तरह से अगर जो हम लगे रहे, सो देयर इज़ अ ह्यूज होप। एक चीज़ जो जी। जमती नहीं है जी। एज़ अ व्यूअर मुझे, हम्म। एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, कि वो लोग बहुत ही रीमेक्स बनाते हैं, कॉपीज बनाते हैं। जो 90s में एक दौर चला था, हर हर हॉलीवुड फिल्म की रीमेक बना दी, जी। सीन टू सीन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारा कंट्री इतना इट्स अ सिविलाइजेशन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, इतनी सारी कहानियां हैं, तो हम क्यों यहाँ की स्टोरीज कॉपी करें? ये तो नया है। वास्को डिगामा इंडिया ढूंढने निकला था, वहां पहुंच गया, सॉरी, जी। कोलंबस। जी। सो ये जो सारी चीजें ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमें उसको आगे बढ़ाना है, हमें कॉपी नहीं करनी है। तो जो कॉपी करेगा वो कैसे बिकेगा? वो लोग क्यों देखेंगे? वो तो सेम ही हो गया ना। तो हमें कुछ नया बनाना है। और साउथ में एक्चुअली आप देखने जाओ जी। तो बहुत सारे लोग नई नई चीजें लेके आ रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मैं भी, और गुजराती में भी अभी एक नया एक दौर चला है और बहुत अच्छी अच्छी गुजराती फिल्म्स भी आ रही है। जी। So I think we are about to go through that revolution when it comes to the Indian film industry. जी। We just have to be respectful कि कॉपी नहीं करनी है। जी, बस कॉपी बिल्कुल। करोगे तो फेल हो जाओगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जी। ये बताएं कि स्टार मूवीज के साथ आप एसोसिएट हुई हैं, हॉलीवुड अनलिमिटेड, उसमें क्या क्या आने वाला है? व्हाट आर यू गोना प्रेजेंट? व्हाट कैन बी लुक फॉरवर्ड टू विद योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम देयर? हम लोग आपको दिखाने वाले हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। वहाँ के जो पुराने प्राचीन थिएटर्स हैं, वहाँ की जो हेरिटेज साइट है, जहाँ से सब शुरू हुआ। कुछ जी। ऐसी जगह जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जहाँ पे हॉलीवुड बना भी नहीं था, उससे पहले की जगह। हॉलीवुड बना कैसे, उसकी कहानियाँ। और ऑब्वियसली वॉक ऑफ फेम पे जो स्टार्स हैं, ऑस्कर्स लाइव जहाँ से होता है, वो जो जगह है डिजिटल डॉल्बी, वो दिखाने वाले हैं। सो बहुत ही जी। सारी यूनिक कहानियाँ और ऑब्वियसली जो रेलेवेंट वहाँ की हॉटस्पॉट्स हैं, वो सब दिखाने वाले हैं।
मुझे याद है मैं 2 बार लॉस एंजलिस गया, और जब पहली बार मैं वहां पर गया हॉलीवुड स्ट्रीट पे, चाइनीज थिएटर पे, तो मतलब आंखें खुली की खुली रह गई। यू एक्चुअली फेल्ट द सिनेमा। तो वहाँ का बज और वाइब इज इट्स अ डिफरेंट लेवल। सो टेल अस समथिंग अबाउट द बज एंड द वाइब दैट दैट द स्ट्रीट है, जो मैंने देखा, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। जी, बिल्कुल। जब आप हॉलीवुड में जाते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि वो जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है वहाँ पे स्टार्स लगाए हुए हैं। तो जी उससे उसकी एक लुक है बहुत ही यूनिक हो जाती है। जी एकदम ऐसे फ़ील हो जाता है कि हाँ, अभी हम हॉलीवुड में हैं। और वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लुक अलाइक्स होते हैं। जी तो जी। वो खड़े रहते हैं टिप्स के लिए, वो हाँ, गलती से बिल्कुल फोटो उनकी खिंचा तरह लो एंड दे आस्क फॉर मनी। हाँ, ना वो उसी के लिए खड़े, वो उनका लाइवलीहुड है। तो जी आप जो भी वहाँ जाए उनको कुछ $3, $5, $6 की टिप दे के फ़ोटो, क्योंकि अदरवाइज़ वो लोग क्यों खड़े रहेंगे वहाँ पे। जी सो जॉनी डेप और मैरिलिन मनरो वहाँ के जो लुक लाइक्स है सेम टू सेम दिखते हैं। ऐसे लगता है कि वो रियल में है, जी you're लिटरली नेक्स्ट टू मैरिलिन मनरो। सो वो सारी एक अलग ही ब्यूटीफुल कलरफुल लुक हो जाती है, वहाँ पे सब इस तरह से खड़े रहते हैं। फिर आप देखोगे कि वहाँ पे एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट्स है, जी इटालियन, इंडियन, पंजाबी, हर तरह का आपको खाना मिल जाएगा वहाँ पर। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉल है और वहाँ पे एक से एक ब्रांड्स है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉपिंग से लेके, मूवीज़ से लेके, सेलिब्रिटी स्पॉटिंग्स, यानी लुक लाइक स्पॉटिंग्स। हाँ। यस। बहुत ही कम बार सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आते हैं। एक बार जॉनी डेप ऐसे आए थे, पूरे एक अलग ही अवतार में आए थे, किसी को पता भी नहीं चला जॉनी डेप वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। और जब वहाँ पे शूटिंग होती है तो सब ब्लॉक कर दिया जाता है, जी सारी स्ट्रीट्स। इसलिए कुछ लोग हॉलीवुड को लेके एकदम थोड़ा नाराज़ से रहते हैं, अरे वापस शूटिंग हो रही है तो ट्रैफिक। यस सो बहुत ही बिज़ी रहता है, बहुत ही कलरफुल रहता है, म्यूज़िक हमेशा वहाँ पे बजता रहता है, पार्टीज़ वहाँ पे होती रहती है, लोग डांस करते रहते हैं, हर कोई आके अपना टैलेंट शेयर करता है। जैसे कि जो अप एंड कमिंग म्यूज़िशियंस हैं, वो वहाँ पे अपना वहीं पे कोने में गाना बजाते हैं। जो अप एंड कमिंग डांसर्स हैं, वहीं कोने में डांस करते हैं। कभी-कभी आपको इस्कॉन के वो हरे रामा हरे कृष्ण के जी। लोग राम राम करते भी मिलेंगे। आज रामनवमी है तो हमने उसकी भी बात कर ली। सो बहुत ही एक डाइवर्स सा माहौल है। हर कंट्री के लोग वहाँ पे आपको दिखेंगे। जी जैसा हॉलीवुड बन रहा है, हर कंट्री के लोग आपको हॉलीवुड की फ़िल्म्स में दिख रहे हैं, वैसी ही वो जगह भी ऐसी ही है। वहाँ पे हर कंट्री के लोग, हर कंट्री का कुज़ीन, हर कंट्री का म्यूज़िक, हर सब कुछ मिल-जुल के वहाँ पे मनोरंजन होता है। जी, मुझे याद आ गया जब मैं गया था वहाँ पर। सो क्वाइट अ ब्यूटीफुल अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। पर ये जी। बताएं कि इस वक्त हम लोग एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पेंडेमिक इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है। तो पेंडेमिक के चलते इस वक्त क्या कोई रौनक पर, फेस्टिविटीज़ पर असर पड़ेगा? प्रिकॉशंस कितने होंगे? क्राउडिंग ज़्यादा नहीं हो सकता है? यहाँ भारत में तो हर चीज़ पर रेस्ट्रिक्शन है, तो वहाँ पर पेंडेमिक से जुड़े हुए क्या एहतियात बरते जाएंगे? जी, पैंडेमिक से जुड़े हुए जो प्रिकॉशंस है उसमें ये एक है कि पहले हमारा जो एकेडमी अवार्ड्स है वो सिर्फ डिजिटल डॉल्बी थिएटर में होता था। हम्म, अब जगह उतनी ही है, लोग उतने ही हैं, तो उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। एक हॉल है यूनियन स्टेशन, थोड़ा-सा 3-4 ब्लॉक्स आगे, हम्म, या 4 ब्लॉक्स आगे, यूनियन स्टेशन पे आधी ऑडियंस जाएगी। आधी ऑडियंस अपनी डिजिटल डॉल्बी पे आएगी, तो वो 2 जगह कर दिए। यूजुअली डिजिटल डॉल्बी पे ही होते हैं ऑस्कर्स, लेकिन जी इस बारी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 लोकेशंस हैं। ओके। और अ, जैसे ही ऑस्कर्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, सब कुछ वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है और सब बहुत ही सारी तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बारी सब कुछ बहुत ही ठंडा है। एज़ यू कैन सी बिकॉज़ ऑफ पैंडेमिक वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और सब, ये बीएलएम भी हुआ, उसकी वजह से सब कुछ ब्लॉक और बंद कर दिया जी प्रोटेक्शन के लिए। बहुत सारे बीच में दंगे भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो अभी जी रौनक ओनली 20% है, जितनी यूजुअली होती है उसकी सिर्फ 20% है, टू बी यस आई कैन ऑनेस्ट। इमेजिन। क्योंकि मैंने यस हर साल देखा है। और इस बारी बहुत ही ठंडा सा, सब बहुत काम है, सब एक दूसरे को लेके बहुत रिस्पेक्टफुल है, कोई इतना ऐसे पागलपन नहीं है अभी। जी जी, चलिए तो बस जाते जाते मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए स्टाम मूवीज पर क्या कुछ लेकर आ रही हैं, कब आएगा, क्या होगा। साइन ऑफ फ्रॉम यू, व्हाट टू वॉच आउट फॉर इन हॉलीवुड अनलिमिटेड। ओके।
I'm so excited that I'm collaborating with Star Movies for Hollywood Unlimited, and we have so much coming up for you guys. We have the Hollywood Walk of Fame, the Hollywood Sign. We have so many places to show, so many stories to share. So please stay tuned. I'm Alicia Chris, and I'm so happy to be here right now with Amit, and soon with you guys only on Star Movies IG channel. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट अलीशा। इसी तरह हमारे देश का नाम रोशन करते रहें और चमकते रहें वो सितारों के आसमान में जहां इस वक्त आप हैं। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। Thank you, Amit. Thank you so much. Thank you for your time. थैंक यू, गुड बाय।